Assalamu alaikum. Welcome to Yasir Mahmood Securities Classroom. Today we have more questions and more debate. For example, पिछले एक हफ्ते में वर्ल्ड मार्केट्स में क्या हुआ? What is carry trade and what is the great unwind? कैरी ट्रेड एक फिनोमिनन है जो कि ग्लोबल मार्केट्स को डोमिनेट करता है और बहुत सिंपल है। करेंसी मार्केट्स में जो करेंसीज जिन मुल्कों में इंटरेस्ट रेट कम है, जिनका यील्ड कम है, उनको बेच के वो करेंसीज ख़रीदें जिनका यील्ड ज़्यादा है और फिर उन मुल्कों में इन्वेस्ट करें और फिर वो यील्ड इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पे भी कमाएं और करेंसी मूवमेंट पे भी पैसे बनाएं। दिस इज़ द कैरी ट्रेड। पिछले कई सालों से जापान की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी वो ज़ीरो इंटरेस्ट रेट, उसके बाद बहुत थोड़ा इन्होंने बढ़ाया, तो जापान में इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम थे और पिछले कुछ सालों से मोस्ट ग्लोबल वेस्टर्न पावर्स में, यूएस में, यूरोपियन यूनियन में इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी हाई थे। तो एक बहुत क्लासिक येन कैरी ट्रेड हो रहा था। इससे वो पैसे डॉलर्स में कन्वर्ट करके अमेरिका में डिफरेंट एसेट्स ख़रीदते थे, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे। इसके पीछे जो टेक सेक्टर में रैली थी उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा येन कैरी ट्रेड थी। मेक्सिको में इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई थे तो मैक्सिकन पैसों बहुत इससे की वजह से वो इंक्रीज़ हुआ। फिर जापान ने एकदम से अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और ये तब हुआ जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट साइकिल टर्न होने वाला है, यूरोपियन यूनियन में हो गया है, यूके में हो गया है, तो वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल वाला येन कैरी ट्रेड अनवाइंड हो गया। पता ये चला कि इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व थे, तो एक बहुत ज़्यादा ज़ोर का क्रैश आया वेस्टर्न मार्केट्स में, यूएस डॉलर में, जापान की मार्केट में बहुत ज़ोर का क्रैश आया, जापानीज येन बहुत बढ़ा। दिस वाज द ग्रेट अनवाइंड। मार्केट सेटल हुई है उसके बाद से थोड़ी सी, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं कि देयर इज़ नो नॉलेज ऑफ द डेप्थ ऑफ द कैरी ट्रेड। पहले भी इस तरह की एपिसोड्स हो चुकी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे कि 2008 के क्राइसिस में पता चला था कि बहुत सारे बिग इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं टॉक्सिक मॉर्गेजेस में, अभी तक ये नहीं पता चला कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, क्योंकि अगर बड़ा क्राइसिस आता है तो फिर सेंट्रल बैंक्स को बीच में आना पड़ता है, फिर फेडरल रिजर्व को आना पड़ेगा, फिर इनको मार्केट को रेस्क्यू करना पड़ेगा। जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि अभी तक पूरी कैरी ट्रेड अनवाइंड नहीं हुई है, जिसका मतलब है मार्केट में बहुत ट्रॉमा हो सकता है आगे। बहुत सारे नई डिबेट चाहिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिस वाज एन ओवर ब्लोन, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि दिस वाज जस्ट अ करेक्शन एंड द रिएक्शन वाज ओवर ब्लोन। आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या होगा। ये ज़रूरी इसलिए है कि अमेरिका की मार्केट में अगर एक कोलैप्स आता है, एक क्रैश आता है, तो वो रेवरबरेट करेगा पूरी दुनिया की मार्केट्स में, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स में और फ्रंटियर मार्केट्स में। इसका मतलब है कि पाकिस्तान जैसी मार्केट्स भी सफ़र करेंगी। तो अगले हफ्ते में हमें पता चलेगा और आने वाले दिनों में कि कैरी ट्रेड कितना बड़ा फिनोमिनन था और ये कितना ज़्यादा इसका अनवाइंड रह गया।